नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। आप सभी को फिर से एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। रोज बस एक एक ईंट ही रखे, सफलता की दीवार बन जाएगी। किसी को कभी भी ये मत कहने दो कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तुमने एक सपना देखा होगा, तुम्हें ही इसको पालना पोसना होगा। जब लोग खुद से कुछ नहीं कर पाते तो वे कहना शुरू कर देंगे कि तुम भी कुछ नहीं कर सकते। कुछ करना चाहते हो तो जाओ और हासिल करो। प्रतिभा और हुनर सबसे ज़्यादा ना समझी गई चीज़ें हैं। प्रतिभा नर्सिंग होती है, वही हुनर मेहनत से हासिल किया जा सकता है। मैं खुद को कहीं से भी प्रतिभावान नहीं मानता। जब दूसरे लोग सोते हैं तो मैं काम करता हूँ, जब दूसरे खाना खाते हैं तब भी मैं काम करता हूँ। मुझे बहुत कम उम्र में ही ये एहसास हो गया था कि ये मायने नहीं रखता कि आप कितने प्रभावशाली हैं। अगर आपने खुद में स्किल पैदा नहीं किया तो आपका टैलेंट किसी काम का नहीं रह जाएगा। आपको दीवार खड़ी नहीं करनी है, इसके लिए आप तैयार भी नहीं हैं। आप ये नहीं कहते कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी लेकिन सबसे ख़राब दीवार बनाने जा रहा हूँ। आप कहते हैं मैं ये ईंट रखने जा रहा हूँ और जितनी अच्छी तरह से ईंट रखी जा सकती है मैं रखूँगा। आप ऐसा रोज़ करते हैं और एक दिन दीवार खड़ी हो जाती है। जब आप देखते हैं कि चुनौती कितनी बड़ी है तो आपको पहला कदम उठाना भी मुश्किल लगता है। मेरे लिए चुनौती कभी भी बड़ी नहीं रही, क्योंकि मैं रोज़ सिर्फ एक ईंट जमाने में यकीन रखता हूँ। अगर आप अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रखते हैं तो आपको ये निर्णय नहीं लेना पड़ेगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्योंकि वक्त से पहले ही आप निर्णय ले चुके होते हैं। क्योंकि उस क्षण आपका जुनून और भावनाएं हमेशा गलत निर्णय ही लेते हैं। अगर आप समय से पहले ही ये गणित कर लेते हैं तो उस क्षण आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं डर से प्रेरित होता हूँ। डर का डर, कुछ करने के डर से मुझे नफ़रत है। कम उम्र में मैं ही एटीट्यूड मेरे अंदर आ गया था और जिन चीज़ों से मैं डरता था उससे मैंने दो हाथ करना शुरू कर दिया था। डर असली नहीं है, ये आपके विचारों का ही परिणाम है। मुझे गलत न समझे, लेकिन खतरा वास्तविक है, पर डर आपका चुनाव है। हम जीवन में कोई भी काम तभी करते हैं जब कुछ मिलने को हो, लेकिन जीवन में वही क्षण महत्वपूर्ण है जब आप कुछ ऐसा करते हैं जिसमें कुछ भी नहीं मिलता। जब कुछ मिलने के लिए आप करते हैं तब बहुत क्षुद्र हाथ में आता है। विराट को पाने के लिए कुछ पाने की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, हो तो फिर बाधा हो जाएगी। अगर आपसे कोई पूछे प्रेम किस लिए करते हैं तो क्या कहेंगे? कहेंगे प्रेम स्वयं ही आनंद है, उसके बाहर और कोई कारण नहीं जिसके लिए प्रेम करते हो। और अगर कोई किसी कारण से प्रेम करता हो तो यह सच्चा प्रेम नहीं है। ठीक वैसे ही ध्यान करने के लिए जब हम पूछते हैं कि क्या मिलेगा, वह हमारा लोभ पूछ रहा है मोक्ष मिलेगा कि नहीं, आत्मा मिलेगी कि नहीं। कुछ भी नहीं मिलेगा, और जहाँ कुछ भी नहीं मिलता वहीं सब कुछ वह मिल जाता है जिसे हमने कभी खोया नहीं, जिसे हम कभी खो नहीं सकते, जो हमारे भीतर मौजूद है। यदि आपको पाना हो तो कुछ और पाने की चेष्टा सार्थक नहीं हो सकती। सब पाने की चेष्टा छोड़कर जब हम मौन रह जाएंगे तो उसके दर्शन होंगे जो हमारे भीतर निरंतर मौजूद हैं। उसे पाने के लिए सारी क्रियाएं छोड़कर अक्रिया में हो जाना जरूरी है। यदि मुझे आपके पास आना है तो दौड़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, और यदि मुझे मेरे ही पास आना हो तो फिर कैसे दौड़ूंगा और कैसे चलूँगा। दौड़ते हैं दूसरे तक पहुँचने के लिए, अपने तक पहुँचने के लिए सब दौड़ चली छोड़ देनी होती है।
क्रिया होती है कुछ पाने के लिए, लेकिन जिसे स्वयं को पाना है उसके लिए कोई क्रिया नहीं होती, सारी क्रिया छोड़ देनी होती है। जो क्रिया छोड़कर दौड़ छोड़कर रुक जाता, ठहर जाता है, वह स्वयं को उपलब्ध हो जाता है। स्वयं को उपलब्ध कर लेना सब उपलब्ध कर लेना है, और जो इसे खो देता है वह सब पा ले तो ये भी उसके पाने की कोई मूल्य नहीं। एक दिन वह पाएगा कि वह खाली हाथ था, खाली हाथ है। अज्ञान की स्थिति में सिवाय ध्यान के और कोई मार्ग नहीं है। आपके जीवन में कभी जो कुछ भी हो रहा है उसके ज़रिए आप हर दिन यह देख सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। आपका पूरा संसार एक फिल्म है जो आपको दिखा रही है कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं। आप अंधेरे में नहीं हैं, आपको फीडबैक मिल रहा है। फीडबैक से सीखें, देखें कि आपको कौन सी चीज़ें आसानी से मिलती है। फिर इस बारे में सोचें कि आपने क्या किया था जिससे वह चीज़ आसानी से आपकी ओर ले आएगी। स्वयं को जाने और आप आकर्षण के नियम के स्वामी बन जाएंगे। यह आपको ठीक वही देता है जो आप सोच रहे हैं। अगर आपके जीवन में ऐसी चीज़ें आ रही है जिन्हें आप नहीं चाहते हैं, तो यह तय है कि ज़्यादातर वक्त आप अपने विचार व भावनाओं के बारे में जागरूक नहीं रहते हैं। भावनाओं के बारे में जागरूक बने ताकि जब आप अच्छा महसूस न करें तो रुक कर अपनी भावनाओं में बदलाव ला सके। ऐसे विचार सोचें जिनसे आपको अच्छा महसूस हो। याद रखें, यह संभव ही नहीं है कि आप अच्छे विचार सोचें और बुरा महसूस करें। हम जैसी भावनाएं रखते हैं वैसी ही चीज़ें आकर्षित करते हैं। हम जिस भी अवस्था में हैं और जो भी अनुभव करते हैं वह हर परिस्थिति, हर व्यक्ति व हर स्थिति हमारे भीतर के विचारों और भावनाओं की ही देन है। आपने अपने भीतर जो भी भावनाएं संजोई है, आपका जीवन उसी का प्रतिबिंब है। खुशी हमारे अस्तित्व की स्वाभाविक आस्था है। नकारात्मक विचार सोचने, नकारात्मक शब्द बोलने और दुखी रहने से बहुत सारी ऊर्जा लग जाती है। आसान रास्ता है अच्छे विचार रखना, अच्छे शब्द बोलना और अच्छे कार्य करना। कभी कभार कोई हमारे सामने या हमसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें बोल देता है जिसे भूलना अत्यंत कठिन हो जाता है। वह व्यक्ति 2 मिनट में अपनी बात कह जाता है, परंतु हमें उसे भूलने में 2 महीने या 2 वर्ष लग जाते हैं। वह क्या सोचते हैं अपने बारे में, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। 2 मिनट में जो कुछ भी होता है उसे आप हमेशा के लिए याद रख लेते हैं। आप मन में उस बात को दोहराते रहते हैं। जब किसी से बात होती है तब भी आप उस घटना का जिक्र करते हैं। अपने मस्तिष्क में हर समय उस दृश्य का चित्रण करते रहते हैं। हर समय विभिन्न कोणों में विभिन्न तरीके से उस घटना का विश्लेषण करते रहते हैं तथा उसे यह सही, गलत, बुरा, दुख आदि जैसे बातों से तौलते लगते हैं। आप जितनी बार उस घटना पर विचार करेंगे उतनी बार उसकी और उतनी ही ज़्यादा आप नए नए निष्कर्षों तक पहुँचते हैं। इसमें से अधिकांश का स्वभाव नकारात्मक ही होता है। ऐसा करके आप अपने मस्तिष्क और मौजूद इस घटना को और मजबूती प्रदान करते हैं। उस घटना से संबंधित यादें और अनुभव बार बार आपके दिमाग में क्रोधित रहते हैं। पहले वह आपके अवचेतन मन में होते हैं और धीरे धीरे आपकी चेतना में घर कर जाते हैं। ऐसी स्थिति में वर्षों भी बाद आपको उनके द्वारा कही गई बातें यादें रहती है, जबकि जिस व्यक्ति ने वह बात कही थी वह तो कब का ही उस घटना को भूलकर आगे बढ़ चुका है। यह कुछ ऐसा जैसे आपका पड़ोसी अपने घर का कूड़ा अपने घर से निकाल कर आपके घर में फेंक कर भूल जाता है कि उसने कुछ किया था। तो दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे।